ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वर्क के बारे में समझ लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो है ना, वर्क वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। अच्छा बताओ, वर्क दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहता है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट रहता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, जब जमीन पर कोई काम हो रहा होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर हाइट पर कोई काम हो रहा होता है तो एम जी एच, है ना, एम जी एच, ये फॉर्मूला। ठीक है, हमने इतना समझ लिया। अब आज हम चलते हैं और समझते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में एनर्जी देखो, एनर्जी बहुत जरूरी होती है, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। एनर्जी क्या होती है? तो काम करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। जैसे जैसे एक जवान इंसान है, ठीक है, और एक बूढ़ा इंसान है, ठीक है, किसके अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगा? यंग वाले के पास एनर्जी ज्यादा रहेगा। यंग वाला ज्यादा काम कर सकता है ना, यंग वाला ज्यादा काम कर सकता है। अगर कोई 50 साल का बूढ़ा है, उसको कहोगे कि भाई 20-20 केजी का 20-20 केजी की गोनी उठानी है, तो कितना उठा सकते हो? तो कहेगा भैया कि जो है हम एक एक गोनी उठा करके बहुत रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं इधर से उधर। और वहीं पर कोई 20 साल का लड़का है तो उसके पास एनर्जी रहेगा, वो कहेगा कि ठीक है 20-20 केजी का है, मैं जो है 20 उठा करके रखूंगा, है ना, उसके अंदर एनर्जी रहती है। तो एबिलिटी टू डू वर्क क्या कहलाता है? एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी कहलाता है। अब ये एनर्जी कभी भी ना, एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट होती है और ना ही चेंज होती है, ठीक है, इस बात को समझो। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि एक प्रकार की एनर्जी को हम लोग दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदल सकते हैं, लेकिन ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझा? तो एनर्जी का एक लॉ हमें याद रखना, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसने कहा था? तो आइंस्टीन ने। न्यूटन नहीं रे बाबा, आइंस्टीन। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या होता है यहाँ पर? एनर्जी होती है। ई होती है हमारी एनर्जी, और एम होता है मास, मास, और ये सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इस इक्वेशन का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे अगर तुझे तुझे मैं लाइट की स्पीड से अगर फेंक दूं, तो तेरे शरीर के ना वो चुकने चुकने हो जाएंगे और तू एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मतलब तेरा शरीर शरीर दिखेगा ही नहीं, मतलब वो, हाँ, स्कैटर्ड होके ऐसे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी कि तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तू थी। तो तू पहले के जमाने में देखती होगी कि जो ऋषि मुनि होते होंगे, वो लोग एक जगह पर बैठ करके क्या करते थे? तपस्या करते रहते थे, है ना, एक जगह पे बैठ करके तपस्या करते रहते थे, और तपस्या करते करते ये यहीं से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते थे, है ना। मतलब हमने कहानियों में और अपने महाभारत हो या रामायण हो, उनमें ऐसी स्टोरी सुनी है कि नहीं सुनी है? हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक आदमी है, उसके पास कुछ कुछ मास है, वो अपने मास को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? पहले एनर्जी में, एनर्जी में, और फिर एनर्जी से फिर
मैटर में, मतलब मास में, है ना। हाँ, तो एनर्जी को क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उसे सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब उस कंजर्वेशन मतलब जो चेंज ना हो। कंजर्वेशन कहते हैं ना कि कंजर्व करके रखो, बचा करके रखो। हाँ, कंजर्व करके रखो, बचा करके रखो। तो एनर्जी को हम कंजर्व रख सकते हैं, वैसे ही रख सकते हैं जितना एनर्जी है, बस खाली उसका फॉर्म चेंज कर देंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर देना रहेगा तो कैसे देंगे? जैसे अभी तुम्हारे पीजी में लाइट होगा, ट्यूबलाइट, है ना, ट्यूबलाइट। देखो, ट्यूबलाइट में आ रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे ही ट्यूबलाइट में आ रही है, वहां से निकल रहा है लाइट। लाइट समझ आ रहा है क्या? ट्यूबलाइट में आई इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्यूबलाइट ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? प्रकाश में। प्रकाश में, लाइट में। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का किसमें कन्वर्ट हो जाना? लाइट में। किसके जरिए हुआ? बल्ब के जरिए। ठीक है, बल्ब या ट्यूबलाइट के जरिए। तो ये भी देखो, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्म कुछ और था, और यहाँ पर एनर्जी का फॉर्म कुछ और है ना। इसी तरीके से जब हम लोग ये अपना मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल में अगर हम यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब में वाईफाई वाईफाई पकड़ता है ना। वाईफाई क्या है? एक तरीके की एनर्जी है, रेडियो वेव सिग्नल्स है। उस एनर्जी के जरिए हम लोग क्या करते हैं? यूट्यूब चलाते हैं। यूट्यूब यूट्यूब और उस वो जो यूट्यूब है, यूट्यूब में हमें क्या दिखाई देता है? हमें अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे चित्र दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देते हैं, और उसी से हमें थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई देती है। तो अगर इसका एग्जांपल लेकर के हम कहें, टीवी जो होता था हमारा, टीवी में आता था, एक केबल रहता था पीछे से लगा हुआ, उस केबल में होते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। टीवी चालू करते थे, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता था लाइट में, और हमें अलग अलग रंग बिरंगी चीजें दिखाई देने लगती थी। तो अगेन यहाँ पर अगर मैं कहूँ, टीवी जो होता है, टीवी अगर बंद रहेगा तो क्या हमें टीवी में कुछ दिखाई देता था? लेकिन टीवी जैसे चालू करूंगा तो उसमें आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट जाएगा, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है लाइट में, चित्र में, अलग अलग कलर्स में। समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है कि नहीं? जो जो एनर्जी वायर के अंदर थी, क्या वो हमें दिख रही थी? नहीं। क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि वो विजुअल फॉर्म में नहीं थी। लेकिन जैसे ही टीवी के अंदर गई और उसका फॉर्म चेंज हुआ, हमें वो दिखने लगी अलग अलग चित्र में, अलग अलग कलर के फॉर्म में, है ना। ओके, उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि जैसे मेरे पास कोई माइक मैं जिससे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, साउंड साउंड क्या है? एक तरीके का एनर्जी, है ना। साउंड एनर्जी माइक के जरिए कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल में, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें रिकॉर्ड हो रही है मेरी साउंड, है ना। उसमें मेरी साउंड रिकॉर्ड हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो माइक था, माइक ने साउंड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मुझे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से सुनना है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या लगाना होगा? एक स्पीकर। तो जैसे ही मैं अपना रिकॉर्डेड वीडियो चाहे अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में चलाता हूँ, तो उसके अंदर क्या रहता है? लैपटॉप या मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर, है ना। और वो साउंड एनर्जी मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जो हीटर होता है, हीटर हीटर का इस्तेमाल करते हो कि नहीं वहां पर पीजी में, ठंडी वंडी में? तो हीटर में हम देते हैं
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और उससे हमें मिलता क्या है? गर्मी, हीट, हीट, है ना। यानी कि हीटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? हीट में, हीट में। समझ आ रहा है? उसी तरीके से अगर मैं कहूं, जैसे मेरे पास होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती को क्या कहते हैं? वैक्स, वैक्स, है ना। तो हाँ, वही जो भी कैंडल, कैंडल, ठीक है, कैंडल है। अब ये देखो, ये जो कैंडल है वो बना किसका होता है? केमिकल का। वैक्स एक तरीके का क्या है? केमिकल ही है ना, केमिकल है। और ये जलता है, तो जब जलता है तो हमें क्या देता है? लाइट, लाइट। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? ये जो केमिकल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हर जगह सिर्फ क्या हो रहा है? एक प्रकार की एनर्जी का दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसी को आइंस्टीन ने क्या कहा था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं एनर्जी के टाइप। देखो, एनर्जी तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की? तीन। एक को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। दूसरे को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और तीसरे को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल। बहुत आसान है इसमें, ठीक है। कितने टाइप की एनर्जी? तीन। कौन कौन सी? पोटेंशियल, काइनेटिक और मैकेनिकल। पहले इन सबका फॉर्मूला समझा देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर इन्हें समझाता हूँ कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देखो, पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई लिख दूं, चलेगा? पीई, पोटेंशियल एनर्जी, पीई। इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख दूं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और मैकेनिकल एनर्जी को एम ई लिख दूं, इसका होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ दिया जाता है तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, ये तीन चीजें पहले याद है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, और मैकेनिकल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप ध्यान से समझो। जैसे ही मैं कहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, इसमें एम क्या है? तो मास है, मास। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है हाइट, हाइट। वर्क डन में भी मैंने यही बताया था कि भाई जब भी कोई काम किसी धरती से किसी पर्टिकुलर हाइट पर हो रहा होता है तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है, एम जी एच, एम जी एच। तो यानी हम ये कह सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो धरती से ऊपर ऊंचाई पर हो, हाइट पर हो, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अब जैसे मैं कहूं ये जमीन है, जमीन के ऊपर रहता है हमारा बेड, है ना, बेड। बताओ, इस बेड पर अगर तुम बैठे हो, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि तुम जमीन से ऊंचाई पर हो, है ना, जमीन से ऊंचाई पर हो। अच्छा, इस पोटेंशियल एनर्जी है कैसे पता चलेगा? अगर मैं इस बेड का पाया तोड़ दूं तो तुम गिरोगे तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। मतलब तुम्हारे अंदर कोई ना कोई एनर्जी थी जिसकी वजह से जब मैंने इसका पाया तोड़ दिया तो तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ ढमल 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 हो गया और तुमको चोट वोट लग गई। यानी
कुछ कुछ काम हो गया, तुम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए, है ना। हाँ, अब वैसे ही अगर मैं कहूँ, जैसे तुम्हारा घर है, घर में फैन है ना, फैन, ये फैन भी कुछ हाइट पर है जमीन से, तो इसके अंदर बताओ फैन के अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये सड़क है, सड़क पर सड़क पर कुछ ऊंचाई पर गाड़ी खड़ी है, मतलब गाड़ी तो उसका चक्का यहाँ है, लेकिन जो हम लोग इसमें बैठते हैं, ठीक है, जो बैठने वाला रहेगा वो, उसकी पोजीशन कुछ हाइट पर रहेगी, है ना। तो अगर मैं कहूँ ये कार है कि जो बैठने वाली चीज है वो तो हाइट पर है कुछ ना कुछ, तो इस कार में कौन सी एनर्जी रहेगी। अरे बाबा, क्यों काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मैंने बोला कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से हाइट पर हो, जमीन से हाइट पर हो, तो उसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल। जहां भी एच दिखे सीधा मार देना पोटेंशियल एनर्जी है। अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल की, ठीक है। मैं एहसास कराना चाह रहा हूँ कि देखो कहाँ कहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमको दिखता है, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ठीक है। हाँ, ओके, अब और समझो, जैसे ये रनवे है, ठीक है, रनवे, इस रनवे पर अभी ये मान लो जहाज है, ये चल रही है, ठीक है, लेकिन अभी ये जहाज उड़ गई, या ये जहाज उड़ गई, इसका अंदर हो गया, ठीक है, बताओ, ये ऊपर गई कुछ हाइट पर, इस जहाज के अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। इस जहाज के अंदर पोटेंशियल, जहां कहीं भी हाइट आए पोटेंशियल एनर्जी है। सोचो, देखो, ये मान लो है तुम्हारा कोई पहाड़, ठीक है, पहाड़, इस पहाड़ पर, सो मैं क्या कह रहा था कि ये पहाड़ है मान लो, ठीक है, पहाड़ है, और इस पहाड़ पर अगर कोई लेक है, लेक, उस लेक में पानी है, ये लेक जमीन से बहुत ऊंचाई पर है, बताओ इस लेक के पानी में कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब कोई रिवर है, वो बह रही है, लेकिन हमने डैम बना दिया, डैम डैम बना दिया, तो बहुत हाइट तक पानी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, तो डैम के स्टोर्ड पानी में कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अच्छा, ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ देखी जाती है। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें थोड़ा भी हाइट हो, वो जमीन से ऊंचाई पर है, उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी। कोई इंसान कुर्सी पर बैठा है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जमीन से हाइट पर है, जमीन से हाइट पर। ना क्लियर हुआ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। इसमें मास जो रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे एरोप्लेन का मास हो, आदमी का मास हो, या कुर्सी का मास हो, ठीक है, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटी, धरती की ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, कुछ अगर बदलेगा तो क्या बदलेगा, हाइट, और इस हाइट की वेरिएशन की वजह से इसमें चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी अधिक ऊंचाई पर रहेगी उसमें उतना अधिक पोटेंशियल एनर्जी, और जितना पास रहेगी जमीन के उसमें उतना कम पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं कहूँ ये एक बिल्डिंग है, ठीक है? और इस बिल्डिंग में जो है एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें, और ये यहाँ से जंप कर गया, ठीक है, यहाँ जंप, तो बताओ, मैं ए पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं बी पॉइंट लिख रहा हूँ, और मैं सी पॉइंट लिख रहा हूँ। ए बी सी में बताओ सबसे अधिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगी इस पर्सन के अंदर, और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगी।
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, और सबसे कम सी के पास यहाँ मिनिमम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ना, क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया पहले। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। इसमें भी मास कांस्टेंट है ना? मास तो कांस्टेंट रहता है किसी भी चीज का, और इस वैल्यू की ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है हाफ, मतलब तुम कुछ भी करो हाफ तो यहाँ रहेगा ही। ठीक है, तो हम अगर हाफ और mv को कांस्टेंट कर ले तो यहाँ वेरिएबल क्या दिखेगा? हमें कांस्टेंट रखें तो यहाँ वेरी क्या करता हुआ हमें दिखाई देगा? v क्या है? वेलोसिटी। यानी हम कहेंगे कि अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, है ना? तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसमें वेलोसिटी है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर वेलोसिटी है, वो मूव कर रही है, वेलोसिटी है तो मूव करेगी, वो मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। वो बताओ, नदी का बहता जल, जैसे ये नदी है, रिवर, सॉरी, हाँ नदी है, इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है, इस फ्लोइंग वाटर में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देख बता, ये रिवर है, रिवर में जो पानी बह रहा है इसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो बता, ये जो डैम है, डैम के अंदर पानी स्टोर्ड है, लेकिन एक पॉइंट से वो पानी निकल रहा है, तो इस निकलते पानी के अंदर कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ये जो जहाज आसमान में है, ये उड़ रहा है, ठीक है, जहाज आसमान में उड़ रहा है, इस यहाँ से मूव कर रहा है, तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो दिमाग में आएगा, अभी मैं इस जहाज में बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, पीछे मैंने बोला जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या लोचा है ना? तो इसको समझो ध्यान से। मैंने कहा कि ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो जमीन से ऊंचाई पर हो उसके अंदर रहेगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसके अंदर होगी, उसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। प्रेडेटर ड्रोन है मेरा, ठीक है, उसके अंदर रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये जहाज अगर मूव कर रहा है तो इसके अंदर रहेगी काइनेटिक एनर्जी। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी भी हो, काइनेटिक एनर्जी भी हो, उसे हम कहेंगे कि उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। समझ में आया? तो बताओ, उड़ते हुए जहाज में कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल, काइनेटिक या मैकेनिकल? मैकेनिकल। जहाज का जमीन पे उड़ता है क्या? हा? है ना, उड़ते हुए जहाज में मैकेनिकल एनर्जी, उड़ते हुए जहाज में मैकेनिकल एनर्जी, चलते हुए कार में मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, चलते हुए कार में मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये कुछ जमीन से हाइट पर है और चल भी रही है, हाइट पर होने की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी, चलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या कहेंगे? कार, चलते हुए कार में मैकेनिकल एनर्जी, चलते हुए कार में मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद डैम से जो पानी बह रहा है, ठीक है, बताना, ये डैम है, अब इधर पानी स्टोर्ड है और यहाँ से एक पॉइंट है जहां से पानी निकल रहा है, ठीक है, पानी निकल रहा है। तो जब पानी निकल रहा है तो जमीन से कुछ हाइट पर है ना?
पानी जब निकल रहा है तो जमीन से कुछ हाइट पर है, हाइट पर होने की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये मूव कर रहा है, नीचे की साइड आ रहा है, तो इसकी वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ डैम्स के द्वारा निकलते हुए पानी में काइनेटिक पोटेंशियल या मैकेनिकल? डैम से जो पानी निकल रहा है उसमें काइनेटिक पोटेंशियल या मैकेनिकल? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। कितना चीज क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। ये ना मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट रहती है? मैकेनिकल एनर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रही है? अब मैं कह रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। कंजर्व मतलब इसमें चेंज वेंज कुछ नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है और इसके एक जेब में 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया। अब इस जेब से 100 रुपया निकाल के मैं इस जेब में डाल दूं, तो बताओ क्या इसके पास पैसा घटा या बढ़ा? कुछ भी नहीं हुआ, है ना, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है इसमें कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एनर्जी है, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। जब कभी पोटेंशियल एनर्जी घटने लगेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, और जब कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटने लगता है। दिखाओ एग्जांपल। ठीक है, देख, मैंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी में मिलकर कितने एनर्जी से बना हुआ है? दो एनर्जी से, पोटेंशियल और काइनेटिक से। तो जब कभी भी ना पोटेंशियल एनर्जी घटता है तो उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ठीक है? क्यों 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 काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वो अभी इस एग्जांपल से समझो। ठीक है, देख, ये बिल्डिंग है। अब देख, इस बिल्डिंग से अगर ये कोई कूदने वाला है, ठीक है, ये कूदने वाला है, ये जब कूदेगा, पहले बात तो ये बिल्डिंग पर है, इसके अंदर क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर है हाइट, हाइट। लेकिन जब ये कूदेगा यहाँ से, ठीक है, जब ये यहाँ से कूदेगा, ठीक है, ये कूदेगा जब, तो अब इसकी हाइट लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। जब हाइट डिक्रीज हो रही है मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके अंदर वेलोसिटी हो रही है, मतलब ये मूव कर रहा है ऊपर से नीचे, तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो बताओ जब वेलोसिटी बढ़ती या घटती है तो कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। जब वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, है ना। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, है ना। हेलो, वॉइस नहीं जा रही है क्या मेरी? देख देख, मैंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। क्या? मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब इसमें चेंजेस नहीं आता है, ये चेंज नहीं होता है। मैं कैसे अभी समझाता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तब आता है जब इसमें हाइट आता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी तब आता है जब इसमें वेलोसिटी आती है, यानी हाफ mv स्क्वायर, है ना जी। तो मैंने एग्जांपल लिया कि ये जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, और इसने पूरा कोशिश कर लिया है कि अब ये कूदने वाला है, ठीक है, ये कूदने वाला है, ठीक है, इधर कूदने वाला है। अभी देख, ये यहाँ पर है ऊपर,
इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। मैं मान लेता हूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है, जूल। अभी के लिए सबका जूल पकड़ के चलो, जूल। मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर 100 जूल एनर्जी है। कितना? 100 जूल, 100 जूल। क्योंकि ये इंसान यहाँ पर रुका हुआ है, क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी? नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या है ना सोचने का, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 है, ठीक है। मैं यहाँ कह देता हूँ कि अभी पहली सिचुएशन में हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब ये जो इंसान है, ये इंसान ये नीचे गिरने लगा, ठीक है, नीचे गिरने लगा। अब जब ये नीचे गिरने लगेगा तो इसकी हाइट क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। और जब हाइट कम होगी तो बता, हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और जब हाइट कम हो रही है, यहाँ वेलोसिटी मान ले इसकी 0 थी, लेकिन अब कंटिन्यूअस वेलोसिटी जी की स्पीड से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो मैं दूसरा केस अगर लूंगा तो मैं यहाँ देखूंगा, मान लो पहला केस हो गया और ये दूसरा केस, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल था, काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल बचा। और दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, और यहाँ पर फिर से मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल बचा। तो क्या दोनों केसेस में मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंजेस आया? जितना मैकेनिकल एनर्जी पहले केस में था, उतना ही मैकेनिकल एनर्जी दूसरे केस में भी है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने 3 एनर्जी के बारे में पढ़ा, कौन कौन से? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, क्योंकि हमने कहा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हाइट से मैटर करता है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। यानी अगर हाइट 10 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 10, हाइट 5 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी 5 हो जाएगी, है ना। हाइट में चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस। लेकिन वही अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, हाफ mv स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के, ये टर्म याद रखना, v स्क्वायर के। अगर मैं किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या 10 ही रहेगा? काइनेटिक एनर्जी 100 हो जाएगा, है ना, 10 दाम में 100, क्योंकि ये v स्क्वायर है। यानी कभी भी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के टाइम में चेंजेस होगा उसका। मतलब कि अगर वेलोसिटी 10 मीटर है तो काइनेटिक एनर्जी 100 हो जाएगा, वेलोसिटी 5 है तो काइनेटिक एनर्जी 25 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी में भी डायरेक्ट रिलेशन। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं है, जितना चेंजेस हाइट में उतना चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी में चेंजेस होगा। अगर वेलोसिटी 1 गुना बढ़ेगी, ठीक है, वेलोसिटी मान ले 2 गुना बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, है ना। और वेलोसिटी अगर 10 गुना बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी 100 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ओके। तो ये चीज इसमें याद रखना। और मैकेनिकल एनर्जी में तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। अब देखो, जितने भी एनर्जी हैं, एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब यूनिट बोल रहा हूँ, यूनिट, फॉर्मूला नहीं, यूनिट जूल होता है, जूल जूल। अगर नॉर्मली हम देखें तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे अगर हमें निकालना रहे, बताओ इसका यूनिट क्या होगा, तो हम निकालेंगे मास, ग्रेविटी और जी। तो मास होता है केजी में, ग्रेविटी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और हाइट होती है मीटर में। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई फॉर्म मतलब यूनिट दे दे चार ऑप्शन में, तो पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है और इस फॉर्मेट में लिखा है, तो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ये क्वेश्चन देके पूछ दे कि इसकी एनर्जी क्या है, जूल है, अर्ग है, न्यूटन है, या दूसरा कुछ कुछ और दे दे, तो भी फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे?
कर लेंगे। तो बताओ इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। बताओ मैं क्या लिखूं, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट मैं क्या लिखूं, यूनिट क्या लिखूं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो बोलना इसको भी, इसमें क्या है पहले ये तो ढूंढ। अरे यार वो वाला खाली डायरेक्ट जूल नहीं, केजी किसका मैं लिखूं, केजी लिख दूं मास का, बाकी वेलोसिटी का मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी को मीटर में मेजर करते हैं हम लोग। क्या यार कितने टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अब तू ऐसा करेगी तो गलत हो जाएगा फिर। तू कोई भी गाड़ी चलती है तो क्या कहती है, कितने किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ऐसे बोलती है ना। तो बेसिक्स एबीसीडी अगर तू भूल जाएगी तो कभी इंग्लिश सीख पाएगी। तो अगर तू ये यूनिट और ये चीजें देख करके मास का क्या है, वेलोसिटी का क्या है, हमने पहले ही चैप्टर में किया हुआ है। और मैंने पहले चैप्टर में बोला था कि जितना चैप्टर फिजिक्स आगे बढ़ता जाएगा यूनिट ऑटोमेटिक समझ में आते जाएगा। और हम लोग ने फिर अलग से स्केलर वेक्टर में वेलोसिटी की बात करी, फिर उसके बाद जो भी लेक्चर्स हुए उसमें भी वेलोसिटी की बात करी। अगर अब भी आकर के तू ये कहेगी कि मुझे वेलोसिटी का ये यूनिट नहीं पता चल रहा है, तब तो ये गलत हो जाएगा। मतलब या तो तुझे ठीक समझ में नहीं आ रहा है या तू पढ़ नहीं रही है। फिर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर तुझे कोई कहेगा कि अच्छा बताओ कैसे होता है मीटर पर सेकेंड, तब कैसे बताएगी, भैया देखो ऐसे ऐसे ही होता है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मिनट मीटर। ओके बस इतना ही सिंपल है, कुछ करना नहीं था। तो इसमें भी क्या हो जाएगा अब बता, अब मैं क्या फॉर्मूला लिखूं, केजी मीटर पर सेकंड और कुछ स्क्वायर नहीं लगाऊंगा, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या गया, केजी, मतलब वही चीज हुआ ना, केजी मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, यही तो इसका भी आया है ना। यानी हम अगर सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं भैया ये जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, जूल। ठीक है, तो कुछ भी कहो याद कर लो, एनर्जी है जूल में, वर्क डन जूल में। ठीक है, वर्क डन एक तरीके की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही है ना। हमने वर्क डन वाले लेक्चर में बात करी थी। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर है क्या, मतलब कोई डाउट है कहीं तो बोल दे अभी। ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं और प्लीज समझ इस बात को, ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ। ओके हाँ चलो।